रैपिडो वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो लोग हमें हेलमेट्स देते हैं वेयर करने के लिए। तुम जो एक्सपेक्ट करके आते हो ना, चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। सो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे ना, वो हमें ही बियर करने पड़ेंगे आउट ऑफ आवर ऑन पॉकेट। कि कॉर्पोरेट में ना लोग मतलबी, रूड, सेल्फिश, Ow! बिफोर स्टेपिंग आउट मेक श्योर यू आर ऑलवेज अप्लाइंग SPF। क्योंकि भाई एक तो गुड़गांव में गर्मी इतनी है, बाहर गैस चैम्बर बना होता है इवन अप्रैल के मंथ में, और दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ आके टैनिंग भी हो गई है। एंड सनस्क्रीन्स में भी मैंने पास में बहुत सारी ट्राई करी हैं और मुझे उनमें से अब तक की सबसे बेस्ट यही लगी, लैक्मे की SPF 50 PA++। अगर तुम वॉक करके जा रहे हो तो भी ना अपना अम्ब्रेला कैरी करना अपने साथ गर्मी के लिए, या फिर ऑलवेज़ कवर योर हेड विद अ स्कार्फ, मास्क से कवर कर लो और अपनी स्लीव्स को भी कवर कर लो ग्लव्स वगैरह से। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर तुम रैपिडो वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो लोग हमें हेलमेट्स देते हैं वेयर करने के लिए। So, in order to avoid transferring those bacteria onto our scalp, always wear a scarf और उसके ऊपर मैं हेलमेट पहनती हूँ। ये छोटी सी टिप है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, सो आई थॉट वाई नॉट टू शेयर इट। एंड थर्ड थिंग, वेयर परफ्यूम डेली, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन प्रिजर्विंग परफ्यूम फॉर अ स्पेशल ओकेज़न, क्योंकि हर दिन एक स्पेशल ओकेज़न ही तो होता है यार। इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 मंथ जब से मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई है, एंड पहले तो मुझे ऑफिस जाना होता था और बेसिकली इतने टाइम में मैंने क्या सीखा, बेसिकली मुझे बेसिक काम दे देते थे ऑफिस में करने के लिए, या फिर मैं खुद ही सीनियर से मांग के कर लेती होती थी काम। बट नाउ आई हैव गॉट माई फर्स्ट एवर रियल क्लाइंट। येस, अब से मुझे 2 डेज़ हो गए हैं, अब से मुझे अपने ऑफिस नहीं जाना। नाउ आई एम गोइंग टू माई क्लाइंट्स प्लेस। अब मुझे सीनियर आर्टिकल के साथ उनके ऑफिस में रह के उनके सॉफ्टवेयर्स पे काम करना हुआ करेगा। आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू अ लॉट ऑफ इंसाइट्स अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बेसिकली मैंने क्या सोचा था कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा होता है और कैसा रियलिटी में होता है। सो स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आई जस्ट केम आउटसाइड फॉर अ वॉक और मेरे जस्ट सामने टेस्ला का ऑफिस है। Three hours later.
ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स जो मुझे यहाँ आके रियलाइज़ हुई, जो यहाँ की रियलिटी मैंने फेस करी। पहली चीज़ तो ये कि तुम जो एक्सपेक्ट करके आते हो ना, चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। फिर चाहे वो पीजी हो, ऑफिस हो, लोग हो, एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंसेस जितना एस्टिमेट करके आओगे ना, उससे ज़्यादा ही लगेंगे, लिखवा लो मुझसे। सेकेंड थिंग जो मैंने यहाँ आके सीखी, जो मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता थी, दैट इज़ अगर तुम्हारी फर्म मेजरली ऑडिट में डील करती है या तुम्हारे पास स्टैट ऑडिट या इंटरनल ऑडिट डोमेन है, तो लेट मी टेल यू, तुम्हें ट्रैवल बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। मींस तुम्हें अपने ऑफिस कम जाना हुआ करेगा और अपने क्लाइंट के ऑफिस ज़्यादा जाना हुआ करेगा। एंड तुम्हें क्लाइंट कौन सा मिलता है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर फर्म, कि तुम्हारी फर्म के पास कौन कौन सी लोकेशंस पे क्लाइंट्स हैं। बट एक चीज़ है, अगर तुम क्लाइंट की लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हें तुम्हारे ट्रैवल का एक्सपेंडिचर रीइम्बर्स करेंगे तुम्हारे ऑफिस वाले। बट हेयर्स अ ट्विस्ट, वो रीइम्बर्समेंट जनरली होता है किलोमीटर्स के बेसिस पे, मींस पर किलोमीटर इतने रुपीस पे करेंगे। बट इन अ सिटी लाइक गुड़गांव, लाइक दिल्ली, हमारे एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा ही होंगे। एटलीस्ट मेरे एक्सपेंसेस तो उस रीइम्बर्समेंट से ज़्यादा हो ही जाते हैं। सो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे ना, वो हमें ही बियर करने पड़ेंगे आउट ऑफ अ ऑन पॉकेट। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ। क्लाइंट प्लेस पे भी एक्चुअली बहुत मज़ा आता है। और अगर तुम जूनियर आर्टिकल हो तो तुम्हें अकेले नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर के साथ या तुम्हारी टीम के साथ ही भेजेंगे। तो उस फेज़ को एंजॉय करो, डेली आना जाना, उनके ऑफिस में रहना। और क्लाइंट अगर बड़ा है या मीडियम सा भी है ना, तो भी तुम्हें बहुत अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, विच आई एम करेंटली एक्सपीरियंसिंग। मुझे जो अभी क्लाइंट मिला है ना, इट्स एन एनबीएफसी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का वर्क, टीडीएस वर्किंग्स, इस टाइप के टास्क करने होते हैं। प्लस इन क्लाइंट का ऑफिस बहुत कोजी और एस्थेटिक है, तो अपने आप वहाँ जाने का मन करता है भाई। बट आफ्टर दैट इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम अपने काम को इंजॉय करके कर रहे हैं या स्ट्रेस लेके कर रहे हैं। आई प्रेफर इंजॉइंग एवरी सिंगल थिंग दैट इज़ गिवन टू मी। यहाँ आके ना मैंने इस चीज़ को अपना प्रिंसिपल बना लिया कि मेरे को कुछ भी काम दिया जाए ना, मुझे ऐसे नहीं बोलना यार कितना डिफ़िकल्ट है, मुझसे हो नहीं रहा, पता नहीं कर भी पाऊँगी या नहीं। अगर मुझसे नहीं भी हो रहा है ना, तो भी मुझे उसे एक चैलेंज, एक पज़ल की तरह ट्रीट करना है। एंड व्हेन आई थिंक लाइक दिस, तो मेरे को खुद ही वो काम इंटरेस्टिंग लगने लगता है। I observe things around me while traveling. बिल्डिंग्स, पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स, ये कौन सी जगह है, ये कौन सा रोड है, लोग क्या कर रहे हैं, हाउ इज़ द वाइब ऑफ दिस प्लेस। और डेली ऑफिस जाने से पहले मैं एक चीज़ खुद को बोलती हूँ कि आज कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलने वाला है। और ऑफिस से डेली अगर मुझे एक चीज़ भी सीखने को मिल रही है ना, इवन इफ़ इट्स एन एक्सेल शॉर्टकट की, इवन इफ़ इट्स अ फंक्शन, इवन इफ़ इट्स जस्ट डाउनलोडिंग थिंग्स फ्रॉम द पोर्टल, दैट्स ऑल्सो अ विन फॉर मी। कई बार जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। कई बार आई मिस माई ओल्ड रूटीन, जब मैं घर पे रहती होती थी फैमिली के साथ, कोई ऑफिस जाने का झंझट नहीं होता था। बट देन ऑल्सो आई रिमाइंड माई सेल्फ कि मुझे कुछ नया सीखने जाना है, एंड दैट फील्स वर्थ गोइंग टू ऑफिस। और एक मेरा सबसे बड़ा बिलीफ कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में, जो यहाँ आके रॉन्ग प्रूव हो गया। तो बेसिकली यहाँ आने से पहले मुझे लगता था कि कॉर्पोरेट में ना लोग मतलबी, र्यूड, सेल्फिश होते होंगे, काम से काम रखने वाले होते होंगे। वैसे काम से काम रखने वाले तो होते हैं, बट जो मेरा बिलीफ था ना लोगों को लेके, कॉर्पोरेट लाइफ को लेके, कि ऑफिस टॉक्सिक होगा, तुम्हारे सीनियर्स ऐसे होंगे, तुम्हें मैनेजर्स ऐसे मिलेंगे, ये बात मेरे दिमाग में जड़ तक बैठी हुई थी। बट यहाँ आके मैंने देखा तो रियलिटी वॉज डिफरेंट। आई एक्चुअली मेट द काइंडेस्ट वर्जन ऑफ पीपल हेयर, people in my office, people whom I met at client's place, people in my PG, shopkeepers, fruit vendors जिनसे मैं रूटीन का सामान लेती हूँ। I actually met the kindest version of people. And yeah, I met one or two people who were so rude. But जो मेरा बिलीफ था ना कि मेजॉरिटी लोग ऐसे होते होंगे, वो नहीं यार, वो सही नहीं था। मेरे को अब रियलाइज़ होता है। यहाँ आके ना आई स्टार्टेड नोटिसिंग द स्मॉल थिंग्स जो मैं पहले इग्नोर कर देती होती थी। ऑफिस में तुम जा रहे हो, तुम्हारे सामने वाले पर्सन ने डोर पुश करा, एंड ही और शी विल होल्ड द डोर फॉर यू ताकि तुम भी क्रॉस कर जाओ। दैट्स अ लिटिल जेस्चर, बट इट्स काइंडनेस।
स्माइलिंग एट अ स्ट्रेंजर एंड दे स्माइल बैक एट यू, तुम्हारे कोलीग का तुम्हें बोलना, घर पहुंच के टेक्स्ट कर देना जब तुम ऑफिस से लेट निकलते हो, द इनसाइड जोक्स दैट यू ऑल शेयर ड्यूरिंग लंच ब्रेक्स एंड द अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप्स दैट यू बिल्ड ड्यूरिंग योर कॉर्पोरेट जर्नी। आई जस्ट रियलाइज कि हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं ना, लाइफ हमेशा वैसी नहीं होती है। लाइफ कैन बी इवन बेटर देन दैट, but sometimes we just need to notice those things because goodness is always present around us। दिन में ना कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो बहुत अच्छी होती है। आई हैव मेड इट अ रूटीन टू काउंट माई ब्लेसिंग्स डेली। तो डेली सोने से पहले आई जस्ट क्लोज माई आइज फॉर 5 मिनट एंड आई रिकॉल ऑल द गुड थिंग्स जो आज के दिन में हुई, फिर वो कितनी ही छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो। एंड द मोर आई बिकम ग्रेटफुल टू दोज लिटिल मोमेंट्स, उतना ही ज़्यादा मुझे वो छोटी छोटी मोमेंट्स और ज़्यादा नोटिस होती हैं। बट सब कुछ हमेशा हरा भरा नहीं होता। यहाँ पे आके मैंने कुछ ऐसे चैलेंजेस, ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करे हैं जिनका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, बट स्टिल आई फिगर्ड देम आउट ऑल बाय माई सेल्फ। Because I live alone here, I am far from my family and I'm living alone for the first time in my life and I'm living alone in my room. Plus इस सिटी में लाइक करंटली कोई ऐसा पर्सन नहीं है टू whom I can call मुसीबत के टाइम पे and they would be available for me. So basically I am the only one जिसे यहाँ आके हर चीज़ स्क्रैच से फिगर आउट करनी है एंड आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू डू इट। बट बीच में से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिनका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। आई हैड नेवर फेस्ड दोज प्रॉब्लम्स एवर बिफोर इन माई लाइफ। और एक बार जब ऐसा कोई चैलेंज तुम्हारे सामने आता है ना, तो स्टार्टिंग में तो लगता है कि यार कैसे होगा, बट आई रियली बिलीव इन दिस वन माइंडसेट दैट एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, बट हर प्रॉब्लम का ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है और हमें पूरा सॉल्यूशन एक साथ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जब जब वैसे चैलेंजेस मेरे सामने आए तो आई जस्ट टुक द फर्स्ट स्टेप। मुझे जो दिखा मैंने वो करा और आगे का रास्ता अपने आप खुलता गया। आई जस्ट वॉन्ट यू गिव यू वन एडवाइस, गेट आउट ऑफ योर होम एट लीस्ट फॉर योर आर्टिकलशिप। अपनी आर्टिकलशिप किसी और सिटी में करो, क्योंकि वो फेज़, वो लाइफ तुम्हें जो सिखाएगी ना, वो तुम अपने होम टाउन में रह के कभी नहीं सीख सकते। पता है यहाँ पे आके आई बिकेम अ डिफरेंट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। येस, आई एम द सेम गर्ल दैट आई वॉज अर्लियर इन माई होम टाउन, बट यहाँ पे आके आई हैव अनलॉक्ड अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस जो चीज़ें खुद कर करके आया, जो चैलेंजेस को ओवरकम करके आया, जो अपनी टीनी विंस से आया, जो अपनी गलतियों से सीखने से आया। तो अगर तुम मुझसे वन पीस ऑफ एडवाइस मांगोगे फ्रॉम दिस एंटायर वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट टू से यू, गेट आउट ऑफ योर होम, गेट आउट ऑफ योर comfort zone, do your articleship from a different city if possible, from a firm which aligns with your goals। खुद को अनकंफर्टेबल करो, बिकॉज वो लाइफ का फेज ना तुम्हें वो चीज़ें सिखाएगा जो तुम अपने कंफर्ट जोन में रह के कभी नहीं सीख सकते। येस, यू विल फेस प्रॉब्लम्स इनिशियली। तुम्हें ऑफिस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तुम्हें पीजी में अपने रूममेट के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तुम्हें एक्सेल की बड़ी बड़ी स्प्रेडशीट्स समझ नहीं आएंगी, मुझे अब तक नहीं आने लगी, बट आई एम लर्निंग। तुम्हें बहुत कंपैरिजन की फीलिंग आएगी, तुम्हें ऐसे लगेगा यार ऑफिस में सब मेरे से फास्ट है, मैं इकलौता स्लो हूँ। तुम्हें अपने एक्सपेंसेस खुद ट्रैक करने होंगे, अपना खाने का स्केड्यूल खुद मेंटेन रखना होगा। यहाँ तुम्हें कोई बोलेगा नहीं बेटा सो जाओ, तुमने नींद नहीं ली, खाना खा लो, भूख लगी होगी। यू आर द ओनली वन जिसे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। यू आर द ओनली वन जिसे अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। यू आर द ओनली वन जिसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है। बट ऑल ऑफ दिस थिंग्स जो हमें अभी तोड़ रही हैं, यही तो हमें मजबूत बना रही हैं, यही तो हमारा फाउंडेशन बिल्ड कर रही हैं एक बेहतरीन फ्यूचर के लिए। अब मेरा डिनर का टाइम हो गया है, आई थिंक नीचे बन भी गया होगा, सो आई एम गोना ब्रिंग माई डिनर। और आई थिंक बहुत चपड़ चपड़ हो गई है, बहुत ज्ञानवादी बातें हो गई हैं, बट अगर क्रक्स में बोलना हो, आई रियली थिंक कि हर किसी को ना ज़िंदगी में एक बार तो अकेले रह के एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए। ब्रो मज़ा आने वाला है।
horror dreams.